Hello guys, this is Christian Singh. Today we will learn some particular topics. First of all, structure of bacteria. So let's learn. Bacteria are considered as the smallest and the simplest living organism. बैक्टीरिया हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, इसका मतलब सेल है जो वो साइज़ में यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलेस्ट है। द सिंपलेस्ट, एंड जो बैक्टीरिया हैं वो सिंपलेस्ट हैं, इसका मतलब जो बैक्टीरियल सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और सम सेल ऑर्गेनील्स भी नहीं होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल मियर्स फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू माइक्रोन इन ब्रीथ। बैक्टीरियल जो सेल है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक ब्रीथ में मियर किया जाता है। एंड 2 to 10 माइक्रोन लेंथ, इसकी लेंथ है जो बैक्टीरियल सेल की वो 2 से 10 माइक्रोन तक है। बैक्टीरिया आर द पायोनियर्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है बैक्टीरिया पायोनियर्स, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। एंड स्ट्रिक्टली यूनिसेल्यूलर, जो बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रिक्टली यूनिसेल्यूलर हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ सम स्पीशीज में रिमेन एसोसिएटेड आफ्टर सेल डिवीजन एंड फॉर्म कॉलोनीज। जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं वो समटाइम्स एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। फंक्शनली वो डिफरेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलम, पेलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, मेसोसोम एंड स्टोरेज बॉडीज। ये वो पार्ट्स हैं जिस पे बैक्टीरियल सेल मुश्तमिल होता है। यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल की शेप दी हुई है। अब आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है। सबसे पहले इसके जो ये बाहर ये कवरिंग देख रही है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे कुछ स्पेस होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लिपिड बॉडी, ग्रेन्यूल्स, क्रोमेटिन बॉडी। ये कुछ पार्ट्स हैं सेल के, बैक्टीरियल के, जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिला। व्हाट इज फ्लैजिला? दे आर एक्सट्रीमली थिन अपेंडेज। फ्लैजिला क्या है? एक्सट्रीमली थिन अपेंडेज से हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये थिन अपेंडेज उभार हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। जो फ्लैजिला होता है वो बेसल बॉडी से ओरिजिनेट यानी कि उसकी शुरुआत होती है। स्ट्रक्चर एंड द साइटोप्लाज्म बीन्थ सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजिला जो है वो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन के से नीचे। दे कम आउट फ्रॉम सेल वॉल। ये बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर सेल वॉल से बाहर निकलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन। ये जो फ्लैजिला है वो स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है, जिसको हम फ्लैजिलन प्रोटीन कहते हैं।
विथ नो माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजेलन प्रोटीन का बना हुआ है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। फ्लैजिला हेल्प इन मोर्टेलिटी। फ्लैजिला का जो मेन फंक्शन है वो मोर्टेलिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज पिलाई। दे आर हॉलो फिलामेंटस अपेंडेज। व्हाट इज पिलाई? पिलाई क्या है? दे आर हॉलो फिलामेंटस अपेंडेज। ये हॉलो फिलामेंटस अपेंडेज हैं। हॉलो का मतलब यह है कि यह ट्यूब लाइक है, इसका इनर साइड खाली होती है, एम्प्टी होती है। स्मॉलर देन फ्लैजिला, साइज़ में ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं। इसका फंक्शन है वो हेल्प इन कॉन्जुगेशन नॉट इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बेसिकली है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जो बैक्टीरिया में और सम यूकैरियोटिक जैसा प्रोटोप्टिस्ट है उसमें होती है। नेक्स्ट वन इज कैप्सूल। व्हाट इज कैप्सूल? सो सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड। कैप्सूल क्या है? एक प्रोटेक्ट बचा के लिए शील्ड मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है। सम बैक्टीरिया हैव सेलाइन कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें सेलाइन कैप्सूल होता है। विच प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। वो ग्रेटर ज़्यादा पैथोजेनिटी प्रोवाइड करता है। एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। और बैक्टीरियल जो सेल है उसको फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है, बचा करता है। सेल वॉल। सेल वॉल हम पढ़ेंगे सेल वॉल क्या है और उसके फंक्शन कैसे हैं। सेल वॉल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल। जैसा कि हमने प्लांट सेल वॉल की स्टडी की है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो प्लांट से डिफरेंट है। इट इज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स एंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर एंड काइटिन, बट सेल्यूलोज इज़ टोटली मिसिंग। हमने जो स्टडी की थी प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई थी, बल्कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स, केमिकली कॉम्प्लेक्स है, प्लांट सेल वॉल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यह जो बनी हुई है वो उसमें अमाइनो एसिड, शुगर एंड काइटिन, जिसको हम चाइटिन भी बोलते हैं, उसकी मिक्सचर है। बट सेल्यूलोज इज़ टोटली मिसिंग। पर इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें से सेल वॉल में एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज function of cell wall. So first function of cell wall, it determines the shape of bacterium. यह बैक्टीरियल सेल है उसको शेप प्रोवाइड करती है सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट इज दैट सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। सेल वॉल जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करती है, किससे? ऑस्मोटिक लाइसिस से। ये एक सेल के अंदर प्रेशर होता है उससे। थर्ड पॉइंट इज़ दैट सेल वॉल इज़ ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। जो कुछ बैक्टीरिया ये लेस क्वांटिटी में होते हैं बैक्टीरिया, उसमें एब्सेंट होती है। एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसमें ये सेल वॉल नहीं होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन भी नहीं होता है, वो आगे हम रीड करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट लाइज इनसाइड सेल वॉल। ये सेल वॉल से नीचे होती है। इट इज़ अटैच्ड टू सेल वॉल। यह सेल वॉल से अटैच होती है, बट एट फ्यू प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर यह सेल वॉल से अटैच होती है, कुछ सम केसेस अटैच नहीं होती है। एंड हैज़ मैनी पोर्स। और इस सेल मेम्ब्रेन में
बहुत सारे पोर्स, इसका मतलब सुराख होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सेल वाला लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई। फोर्थ चैप्टर में हमने रीड किया था कि all membranes are made up of lipid and protein. So we move towards next point. It acts as respiratory structure as mitochondria are absent. हमें पता है कि बैक्टीरियल जो सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसलिए रेस्पिरेशन तो सेल में होती है, तो रेस्पिरेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन का फंक्शन सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट वन इज मीसोसोम्स। व्हाट इज मीसोसोम्स? मीसोसोम्स आर इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। मीसोसोम्स क्या है? इन्विजिनेशन मतलब सेल मेम्ब्रेन का सिकुड़ना है इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अंदर। Mesosomes are in the form of vesicles, tubules or lamella. Mesosomes vesicle और tubules और lamella के फॉर्म में होते हैं। What is function of mesosomes? First one is help in DNA replication. Mesosomes DNA replication का फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल डिवीजन का फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है। थर्ड वन इज रेस्पिरेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो बैक्टीरियल सेल में होती है वो भी मीसोसोम्स परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड द प्लेस वेयर न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल, जिसे हम डीएनए कहते हैं, क्रोमेटिन बॉडी मौजूद होती है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो मूव्स टुवर्ड्स द पॉइंट। इट इज़ ए प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। यह क्या है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल का, कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स एज एन इरेग्युलर शेप टेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडी। यह क्या है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल। सिंगल जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो सिंगल सर्कुलर फॉर्म मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। वो मोस्टली ये सेल के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। इसकी शेप रेगुलर होती है। क्रोमेटिन बॉडी और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन बॉडी और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिन बॉडी और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा छोटा सा एक डिफरेंस है। देयर इज़ टोटल एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस भी, यह भी एक सेल की स्ट्रक्चर होती है, वो एब्सेंट होती है। प्लाज्मेट, यहाँ पे टाइम शार्ट हुआ था इसलिए हमने शार्ट पॉइंट लिखे है। इट इज़ ए एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मेट क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, वो डबल स्ट्रैंड डीएनए का फ्रेगमेंट है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और उसका मेटाबॉलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।